जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे ढंग से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं। आज के क्लास हमारा रीजनिंग से रहेगा। रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। करीब इसमें हम 30 प्लस क्वेश्चन देखेंगे। तो फटाफट शेयर कर दीजिए आप लोग, कुछ लोगों को जोड़ी क्लास में और नोटबुक पेन लेके बैठिए और सभी क्वेश्चन का आंसर देते रहिए साथ साथ, है ना। तभी तो मजा आता है क्लास में, जब आप हर क्वेश्चन का आंसर अगर साथ साथ देते रहेंगे ना, आप लोग सॉल्व करेंगे तो मजा आता है। तो प्रैक्टिस सेट है ये, तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यदि दो को, देखिए ब्रिकेट का साइन है, जो गेट जो बड़ा वाला ब्रिकेट है ना, हाँ। यदि दो को इस ब्रिकेट से संकेतित किया जाता है तो चार को बराबर से, नौ को माइनस से और जीरो को प्लस से, तो निम्नलिखित में से बराबर, फिर आपका ये ब्रिकेट वाला साइन माइनस प्लस द्वारा संकेत हुआ। देखिए आपका देखिए रखा बराबर, फिर आपका ये साइन जो ब्रिकेट वाला माइनस और फिर प्लस। इसका कोड क्या है ये आपसे पूछा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ये इक्वल किसको भाई, इक्वल जो है चार को बराबर से दर्शा रहे, तो यहाँ पर चार हो जाएगा, ठीक है। दो को हमारा ये ब्रिकेट वाला सिस्टम है, तो यहाँ पर आपका दो। माइनस किसको भाई, नौ को माइनस से दर्शा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा नौ। एक प्लस किसको भाई, जीरो को प्लस से दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो। आपका हो गया 4290। देखिए आंसर ऑप्शन आपका थर्ड। इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकती हो। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा सेकंड नंबर, ये आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। यदि बी की माता ए है, ए का बेटा सी है और ई का भाई डी है, बी की बेटी ई है, तो डी की दादी कौन है, ये आपसे पूछा है। आपका ऑप्शन देखे रखा है ए बी सी डी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। बी की माता ए है, देखिए ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा होगा, ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर हमने कराया रीजनिंग का, तो आप देख लीजिए इसमें बहुत सारे क्लासेस पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं भैया, फीमेल जो जेंडर है उसको हम सर्कल में ड्रा करेंगे और मेल जेंडर को हम क्या करेंगे, मेल जो जेंडर होगा, ठीक है, जो पुरुष होगा उनको हम स्क्वायर में राइट करेंगे और फीमेल जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे भैया, फीमेल के लिए सर्कल ड्रा करेंगे और जहाँ पति पत्नी वहां पर हम डबल ड्रा करेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट देखिए, बी की माता ए है, बी की माता कौन है, ए फीमेल हो गई ना, माता कौन है, ए है। ये हो गई माता भैया इसके बी की, नेक्स्ट जनरेशन अब बी लिखेंगे। अब बी का जेंडर कंफर्म नहीं है कि बी फीमेल है या मेल है, कंफर्म नहीं। ए का बेटा सी है, अब यहाँ पर ए का बेटा ये सी है, ये सेंटर इसका सी का क्लियर होगा, बेटा है। तो ए का बेटा क्या हो गया भैया, सी का बेटा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों तो भाई बहन हो गए है ना। नेक्स्ट हमारा ई का बेटा डी है। अब यहाँ पर देखिए ई का और डी का रिलेशन कोई हमारा पॉइंट नहीं देख रखा, तो आगे के स्टेटमेंट हम देख लेंगे। आगे के स्टेटमेंट क्या है, बी की बेटी ई है। बी की बेटी कौन है भैया, ई है, इसकी बेटी हो गई ई, तो इनके जेंडर क्लियर हो गया, फीमेल है, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट छूट गया उसको देख लेते हैं। ई का भाई डी है, ई का भाई ये ई है, ई का भाई कौन है, डी है, डी जो है भाई है, ठीक है। अब हमारा क्या पूछा, डी की दादी कौन है भैया, डी की दादी कौन हो गई, ये हो गया ना भाई, इसकी माँ या पापा जो भी उसका जेंडर क्लियर नहीं है, माता होगी या पिता, दोनों में से माता या फिर पिता, तो ये के दादी हो गई ए हो जाएगा, इसके दादी हो गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है। डी की दादी कौन हो गई, ये हो गई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद एक और दो दो तर्क दिए गए। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क जो प्रबल तर्क है और कौन सा दुर्बल है। यदि केवल तर्क आपका पहला प्रबल है तो उत्तर हमारा ए होगा, ठीक है। यदि केवल तर्क दूसरा सही है तो आपका उत्तर बी होगा। यदि या तो पहला या तो दूसरा दोनों में से या तो वाले में होगा तो सी आंसर होगा आपका। यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा प्रबल है तो आपका डी आंसर होगा। और यदि ए और दो दोनों प्रबल है तो आपका ई आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते ये आपका क्वेश्चन है, क्या भारत में जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये आपका कथन है। कथन के अनुसार इसका तर्क दिया, क्या भारत में जो जंक फूड है जो हानिकारक है, सिंपल सी है, कि विज्ञापन में प्रतिबंध लगाना चाहिए। पहला दिख रहा है कि हाँ यह कुछ देशों में प्रतिबंधित है। देखिए कोई भी चीज ना हम उदाहरण बेस पे तो नहीं बता सकते, ये दुर्बल है, दुर्बल बोल सकते हैं, हम असत्य बोलते हैं, इस पे हम स्टेटमेंट नहीं जा सकती है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं आपकी नहीं, फास्ट फूड आसानी से आपकी भूख को संतुष्ट कर सकता है। देखिए फास्ट फूड भाई हानिकारक होता है, तो विज्ञापन पर रोक लगाना चाहिए, सही तो है बात ये, तो ये भी आपका गलत दिख रखा है, ये भी गलत है कि दोनों कथन आपका गलत है, दोनों तर्क जो आपका गलत है। ना तो पहला सही हो रहा है ना ही दूसरा सही, का आंसर क्या होगा, ना पहला सही है ना दूसरा। यदि पहला दूसरा दोनों प्रबल है, दोनों प्रबल नहीं है, तो आपका डी वाला आंसर होगा। डी कैसे देख रखा है, ऑप्शन दो में, ऑप्शन दो ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की हो गया, फिर वह बाय की घूमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाय घूमा और 5 किलोमीटर चला। वह आरंभिक मतलब प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर है, ये आपसे पूछा। देखिए ये डायरेक्शन वाला दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। हम हमेशा डायरेक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यही बना लेंगे, यहाँ इधर पूर्व होगा, इधर के पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, ये कर लीजिएगा, ठीक है।
अब शुरू करते हैं पहला स्टेप। कार्यालय जो जहां से चलना शुरू करते हैं उसको मिडिल में मान के चलेंगे, ठीक है। क्या है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूरब की ओर, इधर पूरब की ओर कितना चला भैया, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूरब की ओर, ठीक। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद इन्होंने कहा फिर भाई बाएं घुमा और 3 किलोमीटर, जो भाई इधर से इधर हो गया, इसके दाएं हो गया, इधर बाएं हो गया, तो बाएं घूमे कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर बाएं घूम के चल दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि फिर वह दोबारा बाएं घुमा, अब इधर इसके लिए दाएं हो गया, इधर बाएं हो गया, ठीक है। खुद को डायरेक्शन में रख के देखिए, इधर इसके लिए बाएं हो गया, बाएं के फिर से 5 किलोमीटर चल दिया, फिर से 5 किलोमीटर चलो, पहले 5 पूरब की ओर, फिर बाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, दोबारा भाई उसी डायरेक्शन में आ जाएंगे, दो बार बाएं बाएं घुमा, फिर से बाएं घुमा, तो अब इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गया। अब आपसे पूछा भैया आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, पहले तो यहाँ पर था, तो यहाँ से ये कितना भाई 3 ही तो बचा, 3 किलोमीटर। इधर जब 5 है, इधर 5 है, इधर 3, इधर भी तो 3 होगा, आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, तो 3 किलोमीटर दूर है प्रारंभिक स्थिति से, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका डाइस वाला क्वेश्चन है, एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने अपोजिट नंबर कौन सा है। देखिए इस तरह से जब डाइस देते हैं, 2 वाला दे, 3 वाला दे, 4 वाला, आप सबसे पहले ना कॉमन ढूंढिएगा, ऐसा कोई 2 डाइस ढूंढिएगा जिसमें कॉमन नंबर दिया हो। तो देखिए ये वाले और ये फर्स्ट और सेकंड डायग्राम में देखिए 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, कॉमन मिल गया आपको, इसकी जरूरत नहीं है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, 6, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा, ठीक। अब देखिए क्या होगा आंसर, यहाँ आपके एंटी को 6 के बाद क्या लिखेंगे, 1, उसके बाद लिखेंगे 4, यहाँ देखिए 6 के बाद लिखेंगे, देखिए 6 अपनी जगह पे है, 6 के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5, यहाँ लिखेंगे 3। इसका मतलब 1 के अपोजिट में 5 होगा, 4 के अपोजिट में 3 होगा, तो 6 के अपोजिट में क्या रहेगा भाई, 6 के अपोजिट में 2 होगा ना, 2 होगा, 6 के अपोजिट में 2 होगा। तो आपसे यहाँ पूछा कि अंक 2 के सामने, यानी कि अपोजिट 2 के सामने क्या हो गया भाई, 6 हो गया। आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 अपोजिट क्या हो गया आपके, 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर। आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपसे पूछा था कि ये सिंपल सा डायग्राम है, ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया। जब आपके पास कोई ऐसे ट्राइंगल है, उसमें एक माध्यिका हो, अगर कितने माध्यिका, एक माध्यिका, कितने माध्यिका भैया, एक माध्यिका होता है, तो कितने फिगर होते हैं बताइए, एक माध्यिका होने पर। ये ट्रिक मैंने बताया था, आराम से सॉल्व कर दो, फिगर काउंट वाला, फिगर काउंट करने वाले आपका आते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल वाला है या फिर ट्राइंगल वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, जब एक आपका होता है तो उसमें 3 फिगर, 3 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो ये बड़ा वाला अपना खुद का है, ठीक है, एक ये ट्राइंगल हो गया और एक इधर वाला ट्राइंगल हो गया, 3 हो गया। जब 2 माध्यिका होता है, कितने माध्यिका, 2 माध्यिका होता है, ध्यान रखिए, एक माध्यिका ये दे दिया और एक माध्यिका इधर से दे दिया। जब 2 माध्यिका दिया होता है तो हमारा होता है 8, कितना होता है 8। देखिए 8 कैसे हो रहा है, देखिए एक तो आपका ये वाले पहले वाले में 3 हो रहा है, फिर इधर जो माध्यिका इधर भी 3 होगा, 3 + 3, एक तो आपका ये वाला 3 होगा, एक आपका इधर वाला 3 हो गया, ये 6 तो आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6 आपको दिखाई दे रहा है। बाकी देखें यहाँ पर आपका एक टुकड़ा बन जाता है, ये एक टुकड़ा बन जाता है अलग से, और इधर एक टुकड़ा बन जाता है, इस प्रकार इसमें हो जाता है 8 हो जाता है, कितना हो जाता है 8 हो जाता है, प्लस का 2 इसमें हो जाता है, जब 2 माध्यिका दिया होता है। अब देखिए इसी प्रकार अगर 2 माध्यिका से दिया हुआ है, 2 माध्यिका आपका ये है, एक माध्यिका इधर ले लिया और एक माध्यिका इधर काट लिया, और बीच में से अगर इसमें से कोई लाइन गया तो इस कंडीशन में आपका होता है, कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 हो जाएगा। अब आपका यहाँ 3 माध्यिका वो भी पूरा कंप्लीट है, 3 माध्यिका वो पूरा आपका क्या है कंप्लीट है, एक इधर सीधा गया, देखिए 3 निकल गया, इधर निकल गया, 3 निकल जाएंगे, ठीक है। फिर इधर से जब जाएगा 3 12 हो जाएंगे। अब देखिए उसमें हमने एक किया तो 4 बढ़ गया, तो इधर से और एक आधा की फिर 4 बढ़ जाएंगे, इनका आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा टोटल, ठीक है। ध्यान रखिए 3 माध्यिका में 16, 2 माध्यिका में 8 और एक आधा, 2 पूरा एक आधा माध्यिका तो 12, 4 4 का अंतर आता है, तो इसमें आपका 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लास देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, चाहे आप सॉल्व करके देख लीजिए, आपका इसमें 16 निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 7वां नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के समुच्चय में किसका उपयोग स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा रहा है, स्टार को बता देंगे। अब देखिए चिन्ह देख रहे हैं, चिन्ह के अकॉर्डिंग हमें प्रूव करना है कि कौन सा आंसर जो आपके सही है। यहाँ बीच में इक्वल है, अगर हमने पहला सिंबल ले लिया यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो प्लस ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएंगे भाग और इधर हो जाएगा माइनस। पहला ऑप्शन लेके देख रहे हैं, तो यहाँ बॉर्ड में क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे 4 8 32 और प्लस में इसमें 20, कितना हो जाएगा भैया यहाँ 52। इधर भाग देंगे 128 को 2 से, तो 64, 64 में से 8 घटाए तो आपका बचा कितना 56, यानी कि पहला ऑप्शन तो नहीं है। चलिए दूसरा लेके देखते हैं 20, उसके बाद क्या करना है, प्लस का आपका 4, फिर गुना में आपके 8 बराबर क्या है, फिर से 128 को गुना करेंगे भैया 2 से, माइनस काटें, यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं ऑप्शन। देखिए 128 से 2 से गुना करेंगे बहुत ज्यादा, 256 आ जाएगा,
जबकि इधर पॉसिबल है ही नहीं, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा देखते हैं, तीसरा में देख रखा पहला गुना, यानी कि 20 के साथ गुना कर देंगे 4 का, माइनस करेंगे 8 का, बराबर 128 को, उसके बाद भाग लेंगे 128 को भाग देंगे हम किससे भैया, 2 से, और फिर प्लस की जगह फिर प्लस आपका 8 है। चलो यहाँ भाग दीजिए, 20 चौक 4 दिन 8, 80 हो गया, 80 में से 8 घटा देंगे। यहाँ पर 128 को 2 से भाग देंगे तो आपका बने 64, और प्लस में 8 जोड़ देंगे। 80 में से 8 गया 72, यहाँ 64 में 8 जोड़ा 72, बिल्कुल आपका ये करेक्ट आंसर बन रहा है। ऑप्शन थर्ड आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 4 की जगह आपको प्रतिस्थापित कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के निम्नलिखित में किस आकृति उत्तर आकृति निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरा किया। अब इसको पूरा करना, देखिए डायग्राम पूरा बना के देख लीजिए, पहले इसके साथ ही मिलाएंगे, फिर आपका ये लाइन देखिए पूरा दोनों लाइन आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, यहाँ पे फॉन्ट है, उसके बाद ये जो लाइनिंग है ये लाइन पूरा खींच जाएंगे, ये लाइन पूरा खींचेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसा डायग्राम देखिए किसमें, ऐसा डायग्राम देखिए इसका पहला ही दिखाई दे रहा है, ये तो इस साइड में आ गया, ये नीचे साइड में अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड पहला मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का, एक पंक्ति में व्यक्ति ए पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है। ठीक है, पी पंक्ति के आरंभ से 28वें स्थान पर, क्यू पंक्ति के अंत से 20वें स्थान पर। पी और ए के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए ये आपके सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो सिटिंग अरेंजमेंट हमारा ऐसा एक टॉपिक बनता है ना, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मैगजीन देखने को मिलता है। देखिए सीबीटी 1 तो आपको लगेगा इजी, ये आपका सिटिंग, ये आपके सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। अब जैसे आप सीबीटी 2 में जाएंगे ना, प्रीवियस ईयर जो सेट है, प्रीवियस सेट हम लगाएंगे सीबीटी 2 का, तो उसमें आप देखोगे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 6 से 7 देख रखा है, खाली सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 6 नंबर 7 नंबर का देख रखा है। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, और हो सके तो आप कमेंट करिएगा, डाउट हो तो उसका अलग से क्लास भी ले लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें स्टेटमेंट में क्या कहा, एक व्यक्ति जो ए है पी और क्यू के ठीक मध्य में, पी और क्यू, यहाँ अगर पी ले लिया, इधर अगर क्यू ले लिया, इसके ठीक मध्य में क्या भैया, ए है। ठीक, अब हमसे क्या कहा देखो, अब हमसे ये कहा है कि पी पंक्ति के आरंभ से, अगर इधर से आरंभ से लेते इधर से अंत से लेते हैं, ठीक है, क्यू अंत से है, पी आरंभ से 28 ये 28वें स्तंभ है, और क्यू अंत से 20 बार, और इधर से अगर ये है तो 20वें नंबर पे आते हैं, अंत से लास्ट से। अच्छा एक बात ये कहा है कि पी और ए के बीच दो व्यक्ति, अब इधर जब दो व्यक्ति यहाँ पर हुए, क्योंकि ए तो मध्य में, किसके मध्य में, पी और क्यू, तो यहाँ भी तो दो व्यक्ति है भाई, क्योंकि पन्ना मध्य में कैसे आएगा, भाई मध्य में है, तो यहाँ से दो व्यक्ति, यहाँ से दो व्यक्ति हो गया, और बीच में वो खुद है, तो टोटल कितने, देखो यहाँ से 28 और इस 20 को जोड़ दो, इधर से 2 और 2 4 हो जाएंगे, और बीच में कौन बैठा है, बीच में ए बैठा है, इसको पहले जोड़िए, 12 2 2 4 और 1 5, और एक ए का खुद का स्थान हो गया, तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो आपका 53 हो जाएगी, 53 हो जाएगा। अच्छा 53 क्लियर है, ऑप्शन आपका थर्ड जो है वो आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। बर्फ क्या देता है, शीतलता, पृथ्वी क्या, भार, जंगल, समुद्र। पृथ्वी भाई गुरुत्वाकर्षण से संबंध होगा आपका। ठीक है भाई, शीतलता कौन लाते हैं, बर्फ, शीतलता तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण प्रेजेंट होता है, बर्फ में शीतलता होती है। ये मत कहिए कि पृथ्वी में भार होता है या फिर जंगल होता है, समुद्र होता है, गुरुत्वाकर्षण सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 11 नंबर। देखिए कुछ सिंबल देखे रखा है, सी एट द रेट के लिए 2, एट द रेट के लिए 6, उसके बाद आपके आपके ये क्या डॉलर में 4, फिर एंड के लिए 3, परसेंटेज के लिए 12, सबका अलग अलग देखे रखा है, ये इसके वैल्यू है, ये परसेंटेज है। आपको इस सिंबल का आंसर फाइंड करना है कि क्या आंसर होगा। देखिए पहले तो सी का देखे रखा है, उसके बाद प्लस करना आपको एंड से, फिर उसके बाद है आपका मल्टीप्लाई एट द रेट से, फिर माइनस है, फिर परसेंटेज है, फिर भाग देना आपको किससे, भाग देना आपको डॉलर से। ठीक है, देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। पहले सी का देखिए, सी का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे प्लस, यहाँ आपका एंड का 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर गुना है एट द रेट का क्या है, एट द रेट का 6 है, तो यहाँ पर ले लेंगे 6 माइनस परसेंटेज का क्या भैया, परसेंटेज वाला तो लास्ट में परसेंटेज दिखाए, ये आपका परसेंटेज, परसेंटेज के लिए 12, कितना है 12, परसेंटेज के लिए 12 लिखिए। फिर भाग देना है आपके डॉलर के लिए, डॉलर का कितना है 4 देखे रखा, डॉलर का कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 सॉल्व कर लीजिए, बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, पहले भाग वाला 4 3 12 2 प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, गुना में 6, यहाँ भाग देंगे तो 3 आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद बॉड में यहाँ पर आपके हो जाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई में सॉल्व करेंगे, 6 18 18 हो जाएंगे, माइनस का 3 कितना 18 तो 20, 20 में से 3 घटाएंगे आपका हो जाएंगे 17 आंसर। ठीक है, 17 हो जाएगा आंसर आपका, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 12 नंबर। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनिए, संबंधित अक्षर को चुनना है। कोडिंग डिकोडिंग है, तो सबसे पहले आप कोड कर लीजिए, कोड करेंगे बी सी एफ ई का कोड देखे रखा है आपका, क्या देखे रखा है, एच आई एल के, नंबर कोड करिए।
ठीक है, नंबर कोड करने पर क्या, बी का आपका कितना 2, ये 3, ये आपका F6 और ये 5। एस कितना होता है भाई 8 9, आई का हो जाएगा 12, इसका हो गया, इसका आपके 11। देखिए यहाँ पर आपके प्लस का कितना हुआ 6 हो गया। ठीक है, यहाँ आपके प्लस का कितना हुआ 6 हो गया। ठीक है, यहाँ 6, यहाँ फिर से प्लस का 6 12 हो जाएंगे और 15, और यहाँ 5 में 11 हो गया। 5 से आपका कितना हो गया 5 है, यहाँ पे 11 है, कितना है 11 है, यहाँ पे आपके 6, सब में 6 6 ऐड करना है आपको। ठीक है, सिंपल सी, एन का आपका 14 होता है, ओ का आपका 15 होता है, आर का आपका 18 होता है, क्यू का आपका 17 होता है, सब में 6 6 ऐड कर दीजिए। 14 में 6 ऐड कर देंगे आपको हो जाएगा 20, 20 आपका कौन सा होता है टी। ठीक, उसके बाद 15, ओ 15, 15 में 6 ऐड करेंगे 21, 21 आपका होता है यू। आर 18, 18 में 6 ऐड करेंगे 24, 24 कौन सा होता है भैया 24 आपका होता है एक्स। फिर क्यू 17, 17 में 6 ऐड करेंगे 23, 23 आपका हो जाएगा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू। ठीक, टी यू एक्स डब्ल्यू ऑप्शन आपका थर्ड दिखाई दे रहा है, थर्ड आंसर इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा दिए गए चित्र में कितने वर्ग, देखिए कितने त्रिभुज वाला ट्राइंगल वाला था, अब इसमें आपके वर्ग पूछा। अब देखो इसको तो ध्यान से देखिए, ये फिगर है ना ये वाला, जैसे एक आपका स्टार्ट स्क्वायर देख रखा है, उसके अंदर फिर 4 टुकड़ा, इसमें कितना फिगर निकलते हैं देखो 1 2 3 4, 4 तो ये निकलते हैं और एक खुद का यानी कि 5 होता है। ठीक, इस प्रकार के फिगर में आपको 5 आपको वर्ग दिखाई देगा। तो आपका ऐसा कितना देख रखा है 1 2 3 देख रखा है, और एक देखिए ये बड़ा वाला भी बन रहा है, ये भी सेम टू सेम ऐसा ही बन रहा है, देखिए ऐसा ही बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का फिगर आपको कितना दिखाई दे रहा है 4 दिखा रहा है, तो 5 गुना 4 कर दीजिए, यहाँ तो हो गया आपका 20। और बाकी कौन कौन सा रह गया, बाकी 1 2, ये 2 रह गया, और इधर से एक बन जाएगा, ये एक बन जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ जोड़िए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो जाएगा 2, कितना होगा 20 3 23 तो 25, 25 निकलेंगे आपका। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप लोग कमेंट करते रहिए, आंसर आपको देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, दिए गए जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, और ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, और ए स्लैश बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है। तो आपको इसका रिलेशन निकालना है, इसमें रिलेशन पी का एस से संबंध बताना है। पहले आप इसका रिलेशन निकाल लीजिए, क्यू स्टार, उसके बाद आपका पी प्लस आर माइनस एस। तो पहले इधर से चलिए, ठीक है, तो आप इधर लेफ्ट हैंड तरफ से शुरू करते क्यू स्टार से। ठीक है, क्यू स्टार का अर्थ है ए बी की माँ है, यानी कि क्यू पी की माँ है। क्यू क्या है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो उसी प्रकार जो है क्यू पी की माँ हो जाएगी। कौन माँ हो गया भाई, क्यू, क्यू माँ है किसके, पी का। नेक्स्ट पी प्लस आर, प्लस वाले में क्या है ए बी का भाई है, यानी कि पी भाई है, पहला वाला जो भाई है किसका भैया आर का। नेक्स्ट माइनस वाला ए माइनस बी, ए बी की बहन है, आर बहन है किसके एस की। अब आपसे पूछा है पी का एस से संबंध, भाई पी का एस से संबंध क्या है, पी का संबंध क्या है एस से, भाई का संबंध है, पी का संबंध, पी क्या है भाई है ना, तो भाई का संबंध है। तुम्हारा क्वेश्चन 14 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 15 नंबर। देखिए डिक्शनरी से संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। अब इसमें इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आप दिखाते हैं, सबसे पहले जो सामने जो कॉमन लेटर होता है, सामने जो कॉमन लेटर वो सारे को काट दीजिए, जैसे ये यहाँ से इतना कट जाएगा ए तक, जी आर ए जी आर ए जी आर ए जी आर ए सब में कॉमन है। इसमें आपका एस पी बचा, इसमें डबल एस, इसमें पीई, और इसमें एन आई, इसमें पी एच। तो देखिए इस लेटर में एस एस आपका 19 होता है, 19 होता है, पी 16 होता है, एन आपका 14 होता है, पी 16 आता है। एन वाला पहले आएगा, यानी कि पहले तो बी आ गया। बी के बाद आपकी कौन सा आना है, बी के बाद आपके देखिए पी दोनों है, पी दोनों कितना एक 16, पी के बाद दोनों कॉमन लेटर हटा दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर एच है, तो भाई पहले क्या आएगा ई वाला आएगा ना, ई का नंबर 5 होता है, एच का लेटर आपका कितना, एच हमारा 8 होता है, तो यानी कि आपका ई वाला पहले आएगा, तो बी के बाद हो जाएगा ई, ई के बाद लास्ट में, ठीक, एस वाला दोनों लास्ट में। अब एस दो एस यहाँ 19 19, यहाँ पर 19 और 16, यानी कि ए पहले आएगा फिर सी बाद में आएगा। देखिए ऑप्शन देखिए, ये आपका ऑप्शन थर्ड थर्ड करेक्ट है, डी ई डी ए सी। क्लियर है कि नहीं, पहले कॉमन लेटर को काट दीजिए, उसके बाद आराम से अकॉर्डिंग डिकोडिंग वाले नंबर से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16। 16 नंबर क्या है, नीचे दिएगा 4 विकल्प में कौन सा विकल्प जो नीचे दिएगा शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाए। वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरद या फिर राहत, इसी ये क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे भाई मानसून के बाद बारिश होती है ना, तो पहला तो दू हो गया मानसून। ठीक है, मानसून के बाद क्या होगा भैया, मानसून के बाद वर्षा होगा, इनकी पहला। ठीक है, मानसून के बाद वर्षा, और ज्यादा वर्षा हो गया तो फिर आ जाएगा बाढ़, चौथा नंबर आएगा इसका हो जाएगा बाढ़। ठीक है, बाढ़ होने से क्या होगा भैया,
आर होने पर बचावकारी होगा, बचावकारी होगा, इनके 3 यहाँ हो जाएगा बचाव, बचावकारी भाई होगा उसमें शरण मिलेंगे। हाँ, 5वां ऑप्शन होगा शरण। उसके बाद भाई लास्ट में क्या है, राहत चलेगा। ठीक है, यानी कि आपका 6 नंबर पे राहत। तो देखिए 2, 21, 43, 56, 21, 43, 56, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन देखिए साथ साथ सॉल्व करेंगे तभी आपको मजा आएंगे कि रीजनिंग का क्लास है, मजा आता है रीजनिंग में आपका। रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है ना जो आपको फुल नंबर देके जाता है, इतना जान लीजिए। मैथ में आप जितने भी तैयारी कर लीजिए ना, एक आध क्वेश्चन आपका छूट ही जाते हैं, बड़े बड़े 2 नंबर का भी क्वेश्चन छूट जाता है। रीजनिंग आपका ऐसा है जो आपका नंबर पूरा फिक्स देके जाता है। रीजनिंग आपके क्लास ऐसा, रीजनिंग को हल्के मत लीजिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग अगर देके रखा है तो रीजनिंग एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है जिसे हम हल्के में ले लेते हैं। देखिए दिए गए अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों को क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूर्ण करेगा। इस प्रकार का खाली स्थान दिया है तो अपना उसको एक ग्रुप बना लीजिए। देखिए पहले फिर देख लीजिए 1 2 3 4 5 खाली को भी गिन लीजिएगा। 1 2 जो खाली स्थान है उसको भी गिन लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक तो 6 6 का ग्रुप बना दीजिए, या फिर 3 3 का ग्रुप बना दीजिए, या फिर 4 4 का। अगर 1 2 3 4 का बनाते यहाँ 1 2 3, यहाँ से अगर 4 4 का बनाए तो भी बन रहा है। देखिए आपका एल, एल के बाद और एक एल होना चाहिए। ठीक है, फिर एन है, इनके 4 का तो मुश्किल बन रहा है, 4 का नहीं बन रहा तो आप 3 का बना लीजिए, 3 का बना के देख लीजिए। चलिए हम 3 का बनाते हैं। 1 2 3, 1 2 1 2, ये 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो गया, फिर 3। अब देखिए एल के बाद एल एम एन, फिर रखा देखो एम एल देखे रखा है तो हम लिख सकते हैं एन एम एल। देखो एल एम एन एम एल, फिर आपका फिर से आ गया ये वाला आपका फिर से आ रहा है एल एम एन, और ये वाला दूसरा वाला, ये वाला फिर यहाँ आएगा एन एम एल। तो हमने क्या क्या फिल किया, देखिए एम फिल किया, उसके बाद एन फिल किया, उसके बाद फिर एन, फिर एम, यानी कि एम डबल एम और फिर एम। देखिए कौन सा ऑप्शन, दूसरा, दूसरा करेक्ट है। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रुप बना लीजिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो ग्रुप भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से अगर 3 का ग्रुप से नहीं बन रहा है तो 4 का देख लीजिए, 4 का ग्रुप नहीं बना तो 6 का ग्रुप बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना। लुप्त पद जो आपके आगे का स्टेप होगा वो आपको सॉल्व करना। देखिए कोडिंग वाला ही क्वेश्चन है, ये भी टफ नहीं होता, सॉल्व कर सकते हो। देखिए एन का होता है 14, इसका होता है 15, इसका पहला 16, 17, दूसरा, ये तो इजी बन रहा है। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आएगा लास्ट में। डी वाला एक ही ऑप्शन देखे रखा है, ये वाला यही आंसर आ जाएगा, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। देखो तो देख लीजिए 14 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20 होगा टी, 15 के बाद कितना होगा, 15 के बाद 17, दो जुड़ रहा है, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 होगा, यू यू इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा आपके सीरीज से क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। इसमें सीरीज वाला क्वेश्चन का बहुत सारे क्लास हो चुका है, 3 10 20 33 49, फिर आपका है 68। बीच में पहले माइनस देख लीजिए, बीच में पहले पहले मिडिल का डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ कितना दिखाई दे रहा है भैया, 7 का अंतर है। यहाँ कितना डिफरेंट है, यहाँ आपका 10 का है। इधर आपके कितना है, 13 का डिफरेंट है। इधर आपको कितने का डिफरेंस दिखा है, 9 16 का। इधर आपको कितना दिखा रहा है, 18 में से 9 9 हो गया, 5 में से 3 19 हो गया। अब देखिए इसके बीच में डबल डिफरेंट कर लीजिए। यहाँ आपको +3 दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको +3 दिखाई दे रहा है। 13 में फिर +3 जोड़ेंगे, फिर 16, 16 में फिर +3 जोड़ेंगे आपका 19, 19 में फिर आपको +3 जोड़ना था, आपका यहाँ होना चाहिए था 22। यानी कि हम क्या करेंगे, 68 में 22 जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 68 प्लस का 22 करेंगे, आपका हो जाएगा 10 से 2 8 तो 9, 90 आना चाहिए। यहाँ पर आपका अगला स्टेप 90 आएगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड करेक्ट है। क्लियर है, ओके। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यदि शब्द वॉल्यूम माइनस टी के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम में लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाएं और 7वां स्तर होगा। MION। देखिए लेटर गिन लीजिए, अक्षर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दूसरे वाले आधे को उल्टा लिखना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो सेम रहेगा। यानी कि आपका VOLUM, हाँ इतना सेम रहेगा। इधर को पलट देना, पहले क्या आ जाएगा Y, फिर हो जाएगा T, फिर I, फिर S, फिर O, फिर N। ठीक है, इधर का हमने यहाँ से इतना तो चेंज। अब देखिए हमसे पूछा क्या, अब देखिए क्या पूछा हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे अक्षर के दाएं छोर 7 पर। भाई आपके लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट से दूसरा, फिर दाएं से राइट से कितना है 7 पर। देखिए जब भी आपको ये अल्टरनेटिव दिखाई देता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ट्रिक बताया था, क्या आप जैसे सॉल्व कर लीजिए। ये लेफ्ट राइट, जैसे राइट लेफ्ट होता है, ये लेफ्ट राइट होता है, तो हम क्या करती है, इन दोनों को जोड़ देती है कि नवा, और पहले वाले स्टेप से देखेंगे। ठीक है,
और जब एक ही जैसा होता है, अगर दोनों आर आर होता है, दोनों राइट राइट, तो माइनस करते हैं, दोनों लेफ्ट लेफ्ट होता है तो माइनस करते हैं। फिर आपका अगर राइट लेफ्ट होता है तो भाई दोनों प्लस हो जाएगा, और ऊपर वाले से देखा जाता है तो यहाँ कंडीशन लेफ्ट से देखेंगे हम, नमा नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई होगा आंसर, क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। चाहे आप ऐसे भी कर लीजिए, जैसे आप नॉर्मल देखते हो कि लेफ्ट से पहले दूसरा है 1 2, और इसके फिर दाएं में की जाएंगे 7, वही कंडीशन यहाँ पर 2 पे आ जाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यही पर आ जाएंगे आई में आपको आंसर जैसे भी। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा, जब डिफरेंट होता है तो हम प्लस करते हैं, है ना, और जो पहला वाला पॉइंट देखिए उसके तरफ से देखना है। ठीक है, इसमें भी अलग होता है तो हम जोड़ेंगे, एक जैसा होगा तो घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर। दिए गए प्रश्न में कथन में निम्नलिखित तत्वों के बीच संबंध दर्शाया। इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, पहला कथन देखिए फिर उसका निष्कर्ष देखिए कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, पहला देख रखा एफ ग्रेटर एन, देखिए ग्रेटर यू है, और यू ग्रेटर भी है एन से और बराबर भी है, तो यानी कि यहाँ पर बराबर भी होगा तब भी हो जाएगा एफ ग्रेटर एन, ये तो हो जाएगा पहला स्टेप तो सही। दूसरा देखिए रखा आई ग्रेटर और इक्वल टू आर। देखिए अब यहाँ देखिए आई और आर का यहाँ संबंध देखिए, देखिए एक ही डायरेक्शन में तो है लेकिन यहाँ इक्वल भी देके रखा है, यानी कि ओ जो है आर के इक्वल भी है, यहाँ पर आर के इक्वल भी है, तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है आई तो ग्रेटर हो सकता है आर से, लेकिन आई जो है बराबर नहीं हो सकता है आर की। यानी कि आपका यहाँ पर देख रखा दोनों साइन नहीं होगा, इसमें उल्टा नहीं जाता। ठीक है, तो ये गलत है, पहला आपका बिल्कुल सही आ रहा है, दूसरा गलत आ रहा है। देखिए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष पहला, केवल निष्कर्ष दूसरा। आंसर क्या होगा, देखिए केवल निष्कर्ष पहला, पहला अनुसरण कर रहा है, दूसरा नहीं, या तो ना तो पहला वाला अनुसरण कर रहा है, तो पहला वाला किसने देख रखा है। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, पहला अनुसरण कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए विकल्पों से विषम अक्षर चुनिए, विषम वाला आपको चुनना है। इसमें आप देखते हैं MPSL, एम कितना होता है भाई, कोड करके लीजिए, यहाँ आपकी एम हो जाता है आपका 13, उसके बाद 15 16 16 हो जाएगा, फिर एस का आपका 19 होता है, एल का आपका 12 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखते हो 13 16 19 फिर 12, यानी कि प्लस का यहाँ पर तो 3 हो गया, प्लस का यहाँ पर तो 3 हो गया, यहाँ पर फिर माइनस का आपका हो गया 7। ठीक, इसमें देखते हैं जे 10 13 16 19, देखिए 10 13 16 19 सब में 3 3 प्लस प्लस 3 हो रहा है सब में। फिर डी की जगह डी होगा 4, जी आपका जी पे कितना है 7, एच आपका 10, यहाँ पे 13, यहाँ पे देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा, इसमें प्लस 3 हो रहा है, इसी में भी प्लस का 3 हो रहा है। यू का 21, इसका 24, ए का आपका पहला, इनकी पहला को हम लिखेंगे 27, 26 के बाद 27, जेड के बाद ये आएगा। डी का आपका कितना, डी का आपका 4, 4 यानी कि 27 में 26 में 4 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो इसमें भी प्लस प्लस 3 है, सब में प्लस प्लस, यानी कि पहला ऑप्शन जो वो डिफरेंट है, ई वाला कैंसिल होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपको विषम वाला चुनना था जो तीनों में से डिफरेंट है, तो आपका कौन सा होगा, पहला करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे दिए गए विकल्पों में से विषम, इसमें भी विषम चुनना है। 131 256 196 और 225। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, 196 14 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर होता है, 256 14 का स्क्वायर, 256 आपके 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन 131 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ये आपका विषम दिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 25 नंबर। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं का समूह प्रश्न में दिए गए संख्याओं के समूह के समान हो। ठीक है, पहला समूह देख रहे हैं, उस समूह के समान हो। देखिए 3 9 11 ऐसे देख रखा है, इनके 3 का हमने स्क्वायर कर देंगे तो 9, और यहाँ पर अब क्या 9 में 2 जोड़ दिए तो आपका हो जाएगा 11, ऐसा हो रहा है ना, पहला तो 3, फिर दूसरा 3 का स्क्वायर, फिर इधर हो जाएगा कितना 3 का स्क्वायर उनकी 9 प्लस का 2 जोड़ दिए तो 11। यहाँ भी देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, सही है पहला, और 25 में 2 जोड़ना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 27, जबकि देख रखा है 20, गलत है। नेक्स्ट हमारी 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, बिल्कुल सही है। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 जोड़ देंगे 38। 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 होना चाहिए था, 8 का स्क्वायर दोनों ऑप्शन तो पहले ही कर दिए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिए 3 आकृति वाली 2 श्रेणियां दिए गए, एक ही आकृति किसी प्रकार श्रेणी बी से भिन्न है, 4 उत्तर आकृति में से कौन से 2 आकृति श्रेणी ए में आएंगे। ठीक है, ये श्रेणी ए है, ये आपका श्रेणी बी है। देखिए आप श्रेणी ए में सब क्लोज शेप में देखते हो, मतलब बंद है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, या फिर आपके रेक्टेंगल अंदर रेक्टेंगल है, या फिर स्क्वायर के अंदर जो भी डायग्राम देख रखा है वो क्लोज शेप है, इसमें ओपन है, खुला हुआ है, ये ओपन शेप है। ठीक है, ये ओपन शेप है, ये क्लोज शेप है। तो उत्तर आकृति देखिए ये वाला ओपन वाला है, आपको एक के लिए चुनना था, एक के सबके क्लोज वाला देखना, ये वाला क्लोज है, ये वाला क्लोज है, ये वाला ओपन है, यानी कि दूसरा और तीसरा आपका ये से मिलता जुलता है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन आपका चौथा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 27 नंबर।
यदि माइनस भाग के लिए गुना भाग गुना के लिए प्लस घटाने के लिए और गुना योग के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। अच्छा, हमें सिंबल चेंज करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, तो 25 आना है। तो पहला देखिए यहाँ प्लस किसके लिए करना है, प्लस प्लस घटाने के लिए, यहाँ पर घटाइए। माइनस भाग के लिए, यहाँ पर माइनस का अर्थ हो जाएगा भाग के लिए। अब देखिए अगर 7 से 8 को भाग देंगे तो 25 आना पॉसिबल ही नहीं, फिर दशमलव में आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा देखिए माइनस भाग के लिए, माइनस भाग के लिए बिल्कुल सही है, भाग दे सकते हैं यहाँ पर, है ना। फिर भाग भाग गुना के लिए बिल्कुल सही है। फिर प्लस किसके लिए, प्लस घटाने के लिए, और गुना है गुना योग के लिए। चलिए ये वाला करके देखते हैं। 20 यहाँ भाग हो जाएगा 5, फिर गुना हो जाएंगे 4, माइनस हो जाएगा 6, प्लस का 5, देखिए भाग दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 4 से 4 जोड़ देंगे, माइनस का 6 प्लस का 5, 4 चौक 16, ठीक 16, और इधर आपके 6 प्लस का 5, 16 में से 6 का आपका 10, 10 में 5 हो गया 15। यानी कि दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, इनके ऑप्शन आपका दूसरा सही है। आगे आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। 1 2 3 4 के रूप में छायांकित निम्नलिखित में कौन सा चित्र दी गई श्रृंखला के अगला चित्र हो। प्रश्न आकृति देख रखा है, उसको उत्तर आकृति देखिए। यहाँ पर सबसे पहले घड़ी जैसे है वैसे घर खुला देख रखा है। तो यहाँ शुरू में देख रखा है आपका पहला एंगल देख लीजिए, इसमें पूरा 90 डिग्री का वाला बना है, 3 बजे। यहाँ पर कितना 45 डिग्री हो गया, और फिर यहाँ 10 हो गई, यहाँ 4 बज गई, फिर से 90 हो गया, या फिर 45 हो गया। यानी कि पहले 90 हो रहा है, फिर 45 डिग्री हो रहा है, फिर 90 डिग्री हो रहा है, फिर 45 डिग्री हो गया। यानी कि अगला फिर से 90 डिग्री वाला आंसर आएगा, 90 डिग्री वाला। देखिए ये वाला 90 डिग्री हो रहा है, बोला नहीं 90 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। ये आपका ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, 90 वाला ये हो रहा है, खरी एक परी। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29, ये भी आपके आकृति वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आकृति वाला क्वेश्चन है। सेट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 29, नीचे दिए गए कौन सा विकल्प जो है आकृति को उत्तम रूप पूर्ण हो करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम को पूरा बना लीजिए। पहला ये सर्कल है, इस पूरा कर देंगे। यहाँ पर आपके रेक्टेंगल जैसा डबल लाइन वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और यहाँ से लाइन जाने के बाद दो तरफ दो सर्कल है। अब देखिए इसमें सिंगल सर्कल है, इसमें सिंगल सर्कल है, इसमें सिंगल सर्कल है, इसमें डबल सर्कल है। यही ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्या देख रखा है, स्टूडेंट को कोड भाषा रियूट डोस लिखा जाए तो किस शब्द को जो है कोड भाषा में RDGPKPQ लिखा जाएगा। देखिए स्टूडेंट को लिखा गया STUDENT, स्टूडेंट को लिखा गया RUTE, फिर DOS। यहाँ पर देखिए एस का आपका होता है 19, 19 में हो गया 18, यानी कि माइनस का ए। टी का होता है 20, 20 के बाद आपका 21 हो गया, यानी कि प्लस का ए। यू के बाद टी देखिए उल्टा है, यानी कि यहाँ पर माइनस का एक, 21 के बाद 20 हुआ, टी के बाद ही, फिर टी के बाद यहाँ आपका प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। यानी कि एक बार प्लस कर रहे हैं हम लोग और एक बार माइनस कर रहे हैं ना भैया। तो यहाँ भी यही करना है। तो इसमें आपसे पूछा किस शब्द की कोड भाषा RDGPKBQ लिखा जाएगा। अब किस शब्द आप देखते हैं, एक एक शब्द लिखे देखिए। पहला वाला एस, एस का जस्ट पहला वाला माइनस जाएंगे, एस के माइनस जाएंगे, आर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद एच, एच का कितना होता है, एच का होता है आपका 8, 8 में 7वां नंबर किसका होता है, ये 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या होगा, 7वां नंबर आपका यहाँ पर होना चाहिए जी, तो यहाँ पर देख रखा डी, यानी कि ऑप्शन तो गलत है। देखिए पहला माइनस फिर प्लस करना है, तो पहला क्या है, देखिए पहला माइनस करेंगे आर से, जस्ट ये आगे वाला है, ये आपका आंसर देखे रखा है, ठीक है ना। ये आपका आंसर नीचे वाला लाइन देखे रखा है RDGPKB, फिर उसके बाद क्यू, ठीक है। यहाँ आपका कौन सा लेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखते थे पहले ये वाला मतलब गलत हो रहा, दूसरा देखते हैं SH। देखिए पहला माइनस करेंगे आपका, ये कौन सा सही है, माइनस के 1 कर देंगे, 19 में 1 माइनस किया तो 18। अगला प्लस करना है, इसका होता है 8, 8 में प्लस का 9, जी होना चाहिए था। एच आपका 8 हो गया, 8 में प्लस 1 करेंगे तो आपका 9 आई होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर डी देख रखा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन भी नहीं ले सकते हैं, दूसरा भी आपका गलत हो गया, ठीक है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं साइकिल, इसमें भी एच देख रहे, हर जगह देखो एच देख रखा है, ये एच के चक्कर में गलत हो रहा है। ये वाला लेके देखिए SCHOLAR, इसको देख लीजिए। यहाँ पर माइनस 1 कर दी, बिल्कुल सही है। सी के बाद डी प्लस 1 कर दी, देखिए फिर माइनस 1 यहाँ पर भाई, 8 के बाद 7 हो गया। फिर यहाँ देखिए ये आपका है ओ, इधर आपका पी, ठीक है, ओ के प्लस क्या है 15 हो गया, 16 हो गया। फिर एल भाई 12 में से 11, फिर एक के बाद भी प्लस किया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, 18 क्यों हो गया, ठीक है। आपका स्कॉलर आ जाएगा आंसर, स्कॉलर। क्लियर है कि नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन फंसाते, देखिए यहाँ पर आपके किस शब्द के लिए पूछा, इसको आप इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे तो बनेगा नहीं आंसर। अब किस शब्द के लिए, यानी कि चारों ऑप्शन लेके आप देखेंगे किसका ये आंसर गिवन है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यदि गार्डन के कुल अंकों में 32, 57, 64 और बॉटल को 92, 16
5 लिखा जाए तो वार्डन शब्द को, ठीक है, देखिए डब्ल्यू के लिए क्या लिखा जाए, डब्ल्यू के लिए 9, ए के लिए क्या, ए के लिए 2 है। फिर आर, आर देखिए आर इज लास्ट में देख रखा है, यहाँ भी देख रखा है तीसरा नंबर पे 5 है, इसके देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पर 5 हो गया। डी के लिए क्या है भैया, डी 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 यहाँ इसमें देख सकते हो आप क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 7 आएगा, ठीक। ई के लिए कौन सा, ई का लास्ट से सेकंड 6 आ गया। फिर आपके पार्डिंग एन है ना, एन एन लास्ट वाला 4 हो गया। आपका आंसर होगा 92 57 64, ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ बीच में एक क्वेश्चन छूटा गया, तो 30 क्वेश्चन हुआ टोटल, आपका 30 क्वेश्चन हुआ। तो आप कमेंट करिए आप लोगों का 30 क्वेश्चन में स्कोर क्या बन रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपके सारे सिंपल सेट है सीबीटी 1 के लिए, आपके सीबीटी 1 के लिए। इसके बाद सीबीटी 2 जब आप कर देंगे ना, सीबीटी 2 में जब देखोगे इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का ज्यादा क्वेश्चन होगा, कोडिंग डिकोडिंग का ज्यादा क्वेश्चन, इसमें टाइम मेकिंग होता है ना, पजल वाले क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, लाइक और शेयर करते चलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।